पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को। कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कैसे? फूलों के बीच खुशबू बन कर के महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बन कर के महक रहा है। कलरव में पक्षियों की सुन लो ये चहक रहा है। कलरव में पक्षियों की सुन लो ये चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो तो हर खार में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो तो हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। प्यारे भाई बहन, प्रभु की सत्ता हम स्वीकार करके श्री रामचरितमानस की कथा को आनंद से गाते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी ने समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर, देखिए दास जब ये कथा का आरंभ किया था तो दास ने वादा किया था कि बस प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने लहू जो जाने निहारा। सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करने लगी। माता मैना विलाप करने लगी। वो वचन बोली कि हे सखी सुनैना, हे सखी, ये सब लोग जितने भी उपस्थित हैं, पता नहीं ये छोटे से बालक को धनुष तोड़ने के लिए बुलवा रहे हैं सखियां। इनमें बड़े बुजुर्ग कोई नहीं है। एक सुनते हैं कि गुरुजी आए हुए, उनको भी दिमाग नहीं है। हाय क्या विधाता। वो बेचारी ये चंबित हो जाती है। अब देखिए न, लेकिन उदाहरण बताते हैं तुलसीदास जी कि अगस्त मुनि एक घड़े से उत्पन्न होने के बावजूद भी समुद्र को सोख लिया था।
हैं, एक छोटे से मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु और महेश हो जाते हैं। इस प्रकार तर्क वितर्क, देखिए तर्क और कुतर्क की बात दास पहले भी कहा है कि तर्क अलग चीज होता है, कुतर्क अलग चीज होता है। ये निराकार और ये साकार जो परमात्मा स्वरूप जो दास कथा कह रहा है, कथाओं में बहुत सी चीजें आती है। आज धनुष जग की कथा चल रही है। धनुष जग तो एक बहाना है, राम सिया तो पहले से मिला और मिलाना है, प्रभु की रचना है। भले हो सकते हैं कुछ लोग इस कथा को भी आज थोड़ा सा दास हट के बात कर रहा है कि ये प्रभु भी क्या विवाह करते हैं, सीता जगत जननी माता है, मनुष्य रूपया की कथा जो दास ने पहले भी कहा था, या गवल्क मुनि और भरद्वाज मुनि के बीच चली थी। ये श्री रामचरितमानस है, इसको समझना सबकी बस की बात नहीं है। थोड़े मोड़े ज्ञान हम पा लेते हैं और कहते हैं कि मानस में ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, परमात्मा राम कहीं प्रभु। ये तो भवानी के भी शंका हो गया था, पार्वती माँ को भी शंका हो गया था। तो ये जग जाहिर है कि हमारे पांचों उंगलियां, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। लेकिन बहुत बड़े बड़े संत जैसे स्वामी जी भी कहते हैं कि देखिए संसार में जो व्यवस्था चल रही है, और घर में यदि मान लिया कि किसी की शादी है, विवाह है, कोई कार्यक्रम है, कोई भी उत्सव हम घर में मनाते हैं, तो जो चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है प्यारे भाई बहन, उसका एक व्यवस्थापक होता है। जो यदि ये संसार में जल की व्यवस्था किया, धरती की व्यवस्था किया, ये आपके सूर्य की व्यवस्था किया, लोग कहते हैं साइंस का चीज़ है, विज्ञान का चीज़ है, बिग बैंग की घटना हुई थी, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O उसका सूत्र है, केमिस्ट्री में आप ध्यान दिया होगा। ये पृथ्वी 5 तत्व से बने हुए क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये विज्ञान कुछ कहता है, विज्ञान अलग से कुछ नहीं कहता। बस दास यही कहेगा कि यदि किसी भी चीज़ की ऑक्सीजन की व्यवस्था यदि मनुष्य के लिए किया गया है, जल की व्यवस्था यदि ठीक है, प्रकृति मानते हैं, ये विज्ञान का अर्थ क्या होता है? आखिर विज्ञान शब्द कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो फिर ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? ये चक्कर ने हम पढ़ करके अपने आप को विज्ञान से भी ऊपर मान लेते हैं। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुज अवतार के रूप में संसार को बताने के ख्याल से एक विवाह, चूंकि संसार कैसे चलेगा, विदुषी ने 2 उंगलियां दिखाया था, क्षमा करेंगे, विदुषी ने 2 उंगलियों को इशारा की थी, तो कालिदास ने सोचा था कि 2 आंखें हमारे फोड़ने के लिए, लेकिन विद्वानों ने तो अर्थ लगा दिया था ने कि यदि एक जीव है तो एक ब्रह्म भी है, एक पुरुष है तो एक स्त्री चाहिए। संसार की गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहिए की आवश्यकता है। तो व्यवस्था यदि है तो व्यवस्थापक भी कोई होगा। ईश्वर है, इसके लाखों प्रमाण है। ईश्वर नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण के बल पर संसार में, सबूतों के बल पर केस फाइनल होता है ना, कोर्ट कचहरी नियम कानून जो भी चलते हैं। दास तो यही जानता है मनुष्य के माध्यम से कि यदि संसार में व्यवस्था है तो व्यवस्था है तो कोई ना कोई तो व्यवस्थापक होगा, क्योंकि हमारा विज्ञान ही कहता है कि प्रत्येक कार्य के प्रति एक कारण होता है। हम विज्ञान में पढ़ते हैं 3rd लॉ ऑफ मोशन, गति के 3रे नियम, न्यूटन महोदय ने बताया था, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया होती कैसे है? क्रिया को करने के लिए कोई न कोई करता होगा। बच्चों को पढ़ाते हैं कि क्रिया को करने के लिए कोई न कोई करता होगा, क्योंकि बिना कर्ता का कोई क्रिया हो नहीं सकती। कर्म तो एक्सेप्शन है, फल प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो मानते हैं कि क्रिया घटती है तो कर्ता भी होगा, क्योंकि बिना कर्ता की कोई क्रिया आखिर कैसे संभव है? करने वाला तो कोई होगा, व्यवस्था हुई है तो व्यवस्थापक कोई होगा। आज रंगभूमि में
शिव जी के पिनाक को किसी ने यदि रंगभूमि में लाया है तो लाने वाला होगा। मिथिलांचल में कोई लाया है, जनक जी के भवन में किसी ने ला करके यदि वह धनुष रखा है तो किसी रखने वाला भी होगा। आज सीता स्वयंवर की कथा है। कामदेवों ने फूलों के धनुष बांध लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। ये बात राजा जनक बोल रहे हैं अपनी पत्नी से कि राम देखने में मनुज अवतार वो छोटे से है। तब शीघ्र श्री राम जी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास हो गया। सखी के वचन को सुनकर, अपनी पति के वचन को सुनकर, और उनका प्रेम राम के प्रति बढ़ गया। सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता की विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, वह व्याकुल होकर मन ही मन अपने महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपको जो सेवा की उसे मुख सुफल कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष से भारीपन को हर लीजिए। ये विनती सीता जी कर रही है। उन्होंने गणेश जी की भी पूजा की है। मैंने आज के लिए तुम्हारी सेवा की थी, ऐसे सीता जी कह रही है गणेश जी को कि धनुष को हल्का कर दीजिए। रघुनाथ जी को देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू है और शरीर रोमांचक भी हो रहा है। इस प्रकार कहते हैं कि अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी, बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रही। सीता जी कहती हैं कि मेरे पिता ने ऐसा प्रण कर लिया है कि लगता है कि मेरा विवाह लिखा ही नहीं, और यदि नहीं टूटा तो क्या कहना है। देखिए, यह है मन में प्रभु की क्षमता पर अविश्वास मांगना। देखिए, कथा के बीच बीच में दास के मुख अरविंद से कभी कभी कोई अनोखे वचन भी निकलते हैं। दास मानता है कि अपने आप को दास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मांगना अविश्वास का प्रतीक है। मांगना यह दर्शाता है कि हम उस योग्य नहीं है, क्योंकि जो योग्य होते बिन मांगे मिल जाता है। सीता जी विलाप कर रही है। इस प्रकार धनुष से बार बार विनती कर रही है। एक एक लव का समय जो है क्योंकि युग के समय बीत रहा है। प्रभु हुई चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, होलत मन सिजमीन जुग, जनु विधु मंडल डो। इस प्रकार अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी से कुछ आ गई। धीरे धीरे के हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरे चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी दासी अवश्य बनाएंगे। सीता जी का यह परम विश्वास, जिस पर सच्चा स्नेह होता है ना, वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। सोते ही मिलाई न कछु संदेहु, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। धर्म विश्वास का नाम है, परमात्मा विश्वास का नाम है, राम विश्वास का नाम है, शिव विश्वास का नाम है। कैसे कहें कि पत्थर में भगवान है, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घटवासी हे प्रभु अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सकी भव सागर से पार। कैसे कहूं, लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हरि को दंड, फूल की गात बोले वचन,
चरण चापी ब्रह्मांड। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री राम जी जब सब जान गए, उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर जैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर दिखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताक रहे हैं, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर, यानी कहते हैं कि लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, वो अपने माथा पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने दाएं पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरुदने लगे और कहने लगे, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरे धार कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। पृथ्वी ने पूछी थी श्री लक्ष्मण जी से, मैं कैसे जानूंगा कि श्री राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा था कि जब मैं अपने दाएं पैर के अंगूठे से आपको दबाने लगूंगी, समझ जाना। क्यों कहते हैं न कि यदि किसी के घर में किसी बेटिया की विवाह करनी होती है, पिता विवाह करना चाहते हैं, माता उनकी नहीं चाहती है, तो कोई न कोई नहीं बहुत अड़चने लगा देगी, विवाह सफल नहीं हो। क्योंकि माँ है ना, सीता जी की माँ धरती है ना। आखिर इतने बड़े बड़े सूरवीर रावण और बाकासुर जैसे उतावले वीरों ने आया, धनुष को तिल मात्र भी हिला न सका। क्या कारण था? मां नहीं चाहती थी, धरती मां, सीता की मां धरती है, वो धनुष को पकड़ करके बैठी थी। लक्ष्मण उनको माथे पर धारण किए हुए हैं। दोनों में संबंध जो चल रहे हैं। लक्ष्मण ने आगाह किया, और विवाह उसी के साथ होगा ना जिससे मां चाहेगी। तो इस प्रकार कहते हैं कि जब राम जी जाते हैं तो पृथ्वी, धरती माँ जो है वो देखिए, राम जी कहते हैं कि सबों ने जोर लगाया था धनुष को तोड़ने के लिए, और जब यहाँ पर राम जी जाते हैं तो धरती माँ जो है वो धनुष को राम के हाथ में देते हैं, क्योंकि राम जी धनुष उठाए नहीं हैं, लिए हैं। अब देखिए, लेते हैं कोई वस्तु हम कब? जब कोई देने वाला। मानस में आया है, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखो मन ठाणे, ते ही छन राम दे तनु धो थो तोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। इस प्रकार कहते हैं कि राम बिलो के लोग सबे, चित्र लिखे से देखी, चित से कृपायतन, जान बिलक विकले विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्होंने व्यस व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी के पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा? का वर्षा जब कृषि सुखानी। कहते हैं कि मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। इस प्रकार कहते हैं कि देखिए, अभी तो धनुष धरती माँ राम जी के हाथ में दी है, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े।
इस प्रकार कहते हैं कि देखिए, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, कथा विचित्र है, अपने जीवन में धारण करने योग्य है। राम को हम ईश्वर मानते हैं, निराकार साकार है तो जग का पालनहार। हे संतों, दास ने तो कहा कि ईश्वर है कथा, ईश्वर है तो कथा है, ईश्वर है तो रोशनी है। यदि व्यवस्था किसी ने किया है तो आखिर व्यवस्थापक नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत से लोग निष्ठ होते हैं, बहुत से लोग निंदक होते हैं। निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवे, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। हे प्रभु, यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता, जल नहीं होता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो क्या होता। यह कुतर्क की श्रेणी में आता है। तो दास यहां पर पहुंच चुका है कि राम जी धनुष में हाथ को ले चुके हैं, प्रचंड चढ़ाने वाले हैं। और देखिए आगे की लीला क्या होता है। तर्क वितर्क की श्रेणी में न आकर के कथा की आनंद लेना है। प्रभु कैसे विवाह करते हैं। आज का विवाह संसार में आप देख ही रहे हैं। एक माता है, एक पिता है, एक बेटी है, एक बहू है, धर्म पत्नी है, पत्नी नहीं धर्म पत्नी। संसार ये मानस के माध्यम से संसार को संदेश देती है, राम राज। तो आए शरणागत भाव से हम मां भवानी की कथा, श्री राम की कथा का श्रवण करते चले, करते चले, करते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, ना हुआ निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। हे प्रभु, कृपा करना, प्रेम से कहना, जय श्री राम।